हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म के कारण होने वाले जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बारे में बात करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे और इसके जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग फैटी लीवर और ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उनके अंदर हम लोग टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो हमारी रेंज है वो 150 से 200 mg पर डेसीलीटर हमें देखने को मिलती है। या आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसमें जो टोटल प्लाज्मा उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो इस प्लेस पे 150 से 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे डेसीलीटर है ये इंडिकेट करता है पर 100 ml ऑफ द प्लाज्मा। तो 100 ml अगर प्लाज्मा को लेते हैं तो उसमें अगर 100 यहाँ पे 150 से अगर वो 200 mg हमारा कोलेस्ट्रॉल है तो उस कंडीशन में वो हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज हमारे हेल्दी इंडिविजुअल में होती है। तो अगर हम लोग प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे अलग अलग जो होते हैं यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स हैं उनसे सिंपली हमें एसोसिएटेड होते हुए देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे LDL होता है, VLDL है और HDL है, इससे हमारा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे एसोसिएटेड होता है। तो अगर हम लोग LDL के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। VLDL के बारे में अगर कहें तो ये हमारे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं। और अगर हम लोग HDL के बारे में बात करते हैं तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे सिंपली होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसको अगर हम लोग अपने बॉडी के अंदर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूले को यूज करते हैं और ये फार्मूला हमारा यहाँ पे कहलाता है फ्रेडी वाल्ट फार्मूला। हम इसको यहाँ पे सिंपली कहते हैं और इस फार्मूले को यूज करके हम लोग अपने बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारा LDL है उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इक्वल होता है कि अगर हम लोग जो हमारा HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और उसमें जो हमारा होता है यहाँ पे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है जिसको हम लोग TG से इंडिकेट करते हैं, अगर उसको यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं और HDL को उसमें ऐड कर देते हैं और इतने को अगर हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल से अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो हमारे बॉडी में कितना LDL है उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे एडल्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा LDL और हमारा HDL की नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग LDL के बारे में बात करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो ये 80 से 150 mg पर डेसीलीटर हमें एक हमारे जो एडल्ट है उसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग HDL के बारे में बात करते हैं, हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उनके बारे में बात करते हैं तो इनकी जो हमारी यहाँ पे नॉर्मल रेंज है वो 30 से 60 mg पर डेसीलीटर यहाँ पे सिंपली होती है। तो अगर हम लोग जो इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हमारा HDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर हमारे प्लाज्मा में यहाँ पे एलिवेटेड हो जाता है, अगर जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है अगर वो प्लाज्मा में बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पे सिंपली होता है, फ़ायदेमंद होता है वो, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे HDL कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती है तो ये जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हमारा यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हैं जिसको हम लोग CHD से इंडिकेट करते हैं, उससे हमारी बॉडी को सिंपली प्रोटेक्ट करने का, बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर HDL कोलेस्ट्रॉल की प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस कंडीशन में हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो भी हमें नहीं होगा और हमारे यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग LDL के बारे में बात करते हैं तो इसकी ये जो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल है जब ये हमारे बॉडी में, ये हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है,
बढ़ जाता है, तब ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल, नुकसानदेह यहाँ पे होता है। वो क्योंकि जब हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर हमारे अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें अपने बॉडी में देखने को प्राप्त होंगे, और इसमें हमारा CHD भी होने के चांसेस हमें यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि एलडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है जब बॉडी में बढ़ता है तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, इसीलिए हम लोग एलडीएल को यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जब हमारे प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाती है, ये यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली 200 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा इसकी प्लाज्मा में हमारे कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन हो जाती है तो जो हमारी कंडीशन है ये यहाँ हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया यहाँ पे सिंपली इस कंडीशन को कहते हैं। और ये हमें जो हमारे अलग अलग होते हैं वो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी में हमें ये कंडीशन ऑब्जर्व होते हुए देखने को मिलती है। तो जब हमारे आसान तरीके से कहें तो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन 200 mg पर डेसीलीटर से जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे वो हमारा हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया सिंपली कहलाता है। और ये जो हमारे अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके कारण हमें अपने बॉडी में देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि वो हमारे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके कारण हमें हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया देखने को अपने बॉडी में मिलता है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ेगा, तो हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया हमें देखने को बॉडी में प्राप्त होगा। तो ये ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं जिनके थ्रू हमें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस देखने को मिलती है, उसकी अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमारे बॉडी में खूब सारा अवेलेबल हो जाता है और फिर इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें भी हमें जो हमारा यहाँ पे हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे HDL के रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनके जो हमारे होते हैं कह सकते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारा जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं उनके ऊपर वो हमें वहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कि हमें यहाँ पे जो हमारा हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया है वो अपने बॉडी में देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जो हमारा है यहाँ पे डिसऑर्डर वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो अगर हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमें हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया अपने बॉडी में किस कारण से देखने को मिलता है। तो जब हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस अगर हमारे वो किसी पेशेंट के अंदर हो जाती है तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है उसका यहाँ पे बाइल के थ्रू जो एक्सक्रीशन है वो हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है जब ये हमारे बाइल के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता है तो इसके कारण इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हमें बॉडी में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। तो जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तब यहाँ पे हमें हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया बॉडी में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है वो डिसऑर्डर ये कहलाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमें यहाँ पे उसका एलिवेशन देखने को प्राप्त होता है। और ऐसा इसलिए होता है वो क्योंकि जो हमारे यहाँ पे होते हैं प्लाज्मा वो लिपोप्रोटीन के फ्रैक्शंस होते हैं वो हमें अपने जो हमारा ये यहाँ पे डिसऑर्डर है उसमें ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी के अंदर एलिवेटेड होते हुए हमें जो हमारा होता है नेफ्रो सिंड्रोम उसमें जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ में एसोसिएटेड होते हुए हमें देखने को मिलता है। और ये हमारा जो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज होती हैं जिसको हम लोग CHD से भी इंडिकेट करते हैं, उससे भी सिंपली ये हमारा एसोसिएटेड होते हुए देखने को मिलता है। वो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इंक्रीज होता है तो जो हमारा LDL है वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में वो हमारे जो आर्टरी वगैरह है उनमें वहाँ पे ब्लॉकेज करने का काम करता है। तो आर्टरी में जब हमारा ब्लॉकेज होता है तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस सिंपली कहलाता है और इसी के कारण हमें
वहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी देखने को सिंपली मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके बारे में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर इसको यहाँ पे कैरेक्टराइज हम लोग यहाँ पे करना चाहें तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे होता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं वो लिपिड्स होते हैं, वो हमारे जो आर्टरी के वाल है उसके इंटीरियर साइड पे हमें वहाँ पे कह सकते हैं वो डिपॉजिट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये जब हमारे आर्टरी की जो अंदर की वॉल है वहाँ पे जब डिपॉजिट होते हैं तो फिर ये हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके वहाँ पे हार्डनिंग एक तरह से करने का भी वहाँ पे काम करते हैं, और ये हमारे जो होते हैं कह सकते हैं वो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं उनको भी सिंपली यहाँ पे हार्ड करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारी आर्टरीज है, तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वो फिर यहाँ पे जो हमारा आर्टरी है उसमें यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जब यहाँ पे वो डिपॉजिट होते हैं तो वो धीरे धीरे इस प्लेस पे क्या करते हैं कि ये इसको यहाँ पे ब्लॉक करने का सिंपली काम करते हैं। तो इसके थ्रू हमारा ब्लड का फ्लो जब यहाँ पे वो नहीं हो पाता है या वो ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, और इससे ये हमारा जो आर्टरी है इसको यहाँ पे हार्ड भी एक तरह से कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन भी करते हैं, रुकावट भी करते हैं, और ये हमारी जो होता है हमारा इंटीरियर एक तरह सेक्शन है वहाँ पे जब ये यहाँ पे वो डिपॉजिट होते हैं तो फिर ये इसको ब्लॉक भी करने का काम इस प्लेस पे वो करते हैं। और तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और हमारा गुड जो कोलेस्ट्रॉल है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे LDL होते हैं लो डेंसिटी हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उनको फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये हमारे होते हैं यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो क्योंकि इनका जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो हमें यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस में भी देखने को मिलता है, और जो हमारे इस वो रिलेटेड हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें हमें इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इस जो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारे होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस को भी जो है यहाँ पे लीड करते हैं, उसके जो है उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये हमारे जो और कॉम्प्लिकेशन इसके कारण होते हैं उसको भी यहाँ पे ये लीड करने का काम करते हैं, उसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग LDL के बारे में बात करते हैं तो इसको अगर हम लोग इसका जो नाम है अगर इस तरह से ले कि ये हमारा होता है कह सकते हैं वो लिथली डेंजरस लिपोप्रोटीन्स होते हैं, कि मीन्स ये हमारे जो हार्मफुल हमारे वो डेंजरस जो यहाँ पे प्रोटीन है इनको भी हम लोग LDL के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो और जो हमारा यहाँ पे हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो क्योंकि जब इसकी कंसंट्रेशन हमारे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में हाई होती है तो हमारा वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हमें प्रिवेंट होते हुए देखने को मिलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो हमारा एक तरह से यहाँ पे प्रोसेस है जो हमारा होता है कह सकते हैं वो जेनेसिस है, उसकी जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे स्टॉप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग जो हमारा हाई डेंसिटी हमारे होते हैं वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग HDL के नाम से इंडिकेट करते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी यहाँ पे कंसीडर एक तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे लिए हाईली डिज़ायरेबल लिपोप्रोटीन सिंपली यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये जब हमारे ब्लड में होते हैं हाई डेंसिटी जो हमारा वो लिपोप्रोटीन है जब हमारे ब्लड के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा जो होता है कह सकते हैं एथेरो की हमारी वो जेनेसिस है या हम लोग कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको सिंपली यहाँ पे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं तो LDL हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और अगर ये पूछता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं तो हमारे HDL गुड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे सिंपली होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ऑफ द हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है उसको हम लोग किस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसको हम लोग PUFA के नाम से इंडिकेट करते हैं, अगर उनका हम लोग यहाँ पे कंजप्शन करते हैं, उनको अगर खाते हैं यूज़ करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या करता है कि जो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको सिंपली रिड्यूस करने का ये काम करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ऑयल्स तेल के बारे में बात करते हैं जिनमें हमारा यहाँ पे होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं,
अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा कॉटन सीड ऑयल है उसके अंदर ये होता है, हमारा जो होता है यहाँ पे सोयाबीन ऑयल है उसके अंदर होता है, वो सनफ्लावर जो ऑयल है उसके अंदर होता है, हमारे कॉर्न जो ऑयल है उसके अंदर होता है, फिश ऑयल के अंदर हमें यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलते हैं। और इनको जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये हमारे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सिंपली रिड्यूस करने का, कम करने का काम करते हैं। तो अक्सर जो हमारा टीवी का ऐड है उसमें हम लोग जो हमारे वो है मतलब वो रिफाइंड ऑयल वगैरह है उनके ऐड में हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग अपने जो बॉडी है उसमें किस तरह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिच फूड को अगर कम खाएं, उसको यहाँ पे अवॉइड करें, तो उससे भी हम लोग अपना जो हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पे ऐसे जो स्टेरॉल्स हैं या उनके जो ईस्टर्स हैं वो देखने को हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो जो हमारा सीटो जो हमारा स्टेनॉल ईस्टर है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सिंपली कम करने का काम करता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये किस तरह से हमारे प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको यहाँ पे कम करता है। तो ये जो भी हमारा वो डाइटरी कह सकते हैं वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि हम लोग अपने वो खाने के साथ में यूज़ करते, जो हमारे वो खाने में जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे इंटेस्टाइन से उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको सिंपली ये इनिबिट करने का काम करता है। तो अक्सर ये एक तरह से कहा जाता है कि जो भी हमारे होते हैं वेजिटेबल्स उनको हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा डाइट है अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है उसको वो यहाँ पे सिंपली इनिबिट कर देते हैं प्लांट के स्टेरॉल्स। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फाइबर्स होते हैं वो जो कि हमारे जो होते हैं वेजिटेबल्स उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारा जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है उसको यहाँ पे सिंपली डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं अगर उसके अंदर फाइबर है तो वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन के अंदर से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को सिंपली डिक्रीज कर देता है। तो जो हमारा यहाँ पे इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल जो हमारा वो डाइट में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल था उसको वो इंटेस्टाइन से फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे एक तरह से इनिबिट कर देता है। तो इस कंडीशन से तो इससे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं पाता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग जो हमारे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होते हैं, हमारे ऐसे खाने जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, उसको भी अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो उससे भी हमारा यहाँ पे जो होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो हमारे बॉडी में हमें कम देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में हमारी कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी होती हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या वो जिनके अंदर यहाँ पे ओबेसिटी होती है, अगर एक्सरसाइज वहाँ पे वो नहीं करते हैं, स्ट्रेस अगर वो उस प्लेस पे वो ज़्यादा लेते हैं, अगर उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, या अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग अगर ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में ये सब जो कारण है इनके थ्रू हमें अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग अपना जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें जो हमारा स्मोकिंग है उसको अगर ख़त्म कर देते हैं, अगर हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस अगर हम लोग कम से कम लेते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल है, सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग कम से कम यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। और हमारी कुछ ड्रग्स यहाँ पे ऐसी हैं जिनको हम लोग ये जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको यहाँ पे कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है जो होता है कॉम्पैक्टिन, वो आ जाता है, वो सिम्वास्टैटिन यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं प्रावास्टैटिन है, और हमारा यहाँ पे जो होता है लोवास्टैटिन। ये हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम लोग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो हमारी यहाँ पे है कह सकते हैं वो दूसरा हमारा वो डिसऑर्डर है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म है उसके कारण जो दूसरा हमारा वो डिसऑर्डर होता है वो हमारा यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे डिजीज़ होती है, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टराइज एक तरह से करना चाहें कि ये क्या होती है, तो इस कंडीशन में हमें इस प्लेस पे जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसका जो हमारा वो थिकनिंग है वो
देखने को मिलती है और इसमें हार्डनेस हमें देखने को सिंपली प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी आर्टरीज हैं उसमें हमारे जो होते हैं कह सकते हैं वो लिपिड्स होते हैं, स्पेशली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका एक्यूमुलेशन हमें अपनी आर्टरीज में देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारे वो होते हैं वो कोलेजेंस होते हैं, हमारा कह सकते हैं फाइबर्स जो वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे होते हैं कह सकते हैं वो प्रोटियो ग्लाइकॉन्स हैं, और हमारा जो कैल्शियम है ये सब हमें अपने आर्टरीज में एक्यूमुलेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, हमारा जो आर्टरी की वॉल है उसके जो हमारा इनर सरफेस है उसके ऊपर हमें एक्यूमुलेट होते हुए देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो वहाँ पे हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और उसमें हमें हार्डनेस भी उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आसान तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स हैं उनकी जो हमारी इनर सरफेस होती है उस पर हमारे जो लिपिड्स हैं, कोलेजेंस हैं, फाइब्रस हमारे वो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो होते हैं यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकॉन्स हैं या कैल्शियम है, जब वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है आर्टरी के अंदर की वॉल के ऊपर, जब इकट्ठा वहाँ पे हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी आर्टरी वहाँ पे मोटी हो जाती है, उसकी थिकनिंग हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पे वो उसकी हार्डनेस भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो वहाँ पे सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से ब्लड उसमें फ्लो हो सके। वो वहाँ पे एक तरह से उसकी जो वॉल है वो वहाँ पे पतली होनी चाहिए, जिससे कि जो इंटरनल उसका डायमीटर है वो वहाँ पे प्रॉपर हो, फ्लो अच्छा हो। जब वो वहाँ पे कह सकते हैं कि मोटी हो जाती हैं तो क्या होता है कि इंटरनल डायमीटर अंदर का जो उसका छिद्र है वो वहाँ पे छोटा हो जाता है, जिसके कारण कि ब्लड हमें वहाँ से स्लो फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। तो ये हमारी जो कंडीशन है इसको हम लोग यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे होता है, कि मीन्स ये हमें टाइम के साथ बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा आर्टरीज होती हैं वो वहाँ पे हो जाती हैं, कह सकते हैं वो नैरो हो जाती हैं, मीन्स वहाँ पे पतली हो जाती हैं, और फिर अल्टीमेटली हमें वो ब्लॉक होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारी आर्टरीज हैं जब ब्लॉक हो जाती हैं तो इसको हम लोग इन्फ्रॉक्शन के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इसके एक तरह से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि जो हमारी आर्टरीज है उसमें यहाँ पे क्या होता है कि अंदर की ओर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हमें एक तरह से वो स्लोली डिपॉजिट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब ये यहाँ पे होता है कह सकते वो डिपॉजिट होता है तो ये फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे वो नैरो या कह सकते हैं पतला होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब ये यहाँ पे और प्रोग्रेसिव होता है तो ये फिर हमारी जो आर्टरी है उसको यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। ब्लड का फ्लो जब इसके थ्रू यहाँ पे वो नहीं हो पाता है तो फिर हमारी आर्टरी की यहाँ पे डेथ हमें देखने को प्राप्त होती है, और ये हमारा सिंपली इन्फ्रॉक्शन यहाँ पे कॉज करता है। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड को सिंपली सप्लाई करने का काम करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो इससे हमें अधिकतर अफेक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। तो जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज से अफेक्ट हो जाती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे हो जाता है, तब हमें वहाँ पे जो हमारा होता है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन है वो वहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है, या सिंपली हार्ट अटैक हमें वहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे हो जाता है, वो अगर ब्लॉक हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है अगर उसका हमें यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को प्राप्त होता है, या हमारा जो कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD होता है ये यहाँ पे वो डायरेक्टली हमें एक तरह से कोरिलेटेड देखने को प्राप्त होता है विद द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड LDL। जो हमारा यहाँ पे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल है और हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उससे हमें यहाँ पे डायरेक्टली एथेरोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट और हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD हमें यहाँ पे डायरेक्टली इससे कोरिलेटेड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर LDL की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या CHD हमें वहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा HDL होता है, हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये हमारा जो यहाँ पे CHD है उससे यहाँ पे हमें इन्वर्सली कोरिलेटेड देखने को मिलता है। तो अगर LDL की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस और CHD होने के चांसेस होते हैं, और अगर HDL की हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उस कंडीशन में वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस और CHD होने के चांस घटते हैं, कम होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें हाइपर कोलेस्टेरोल
थैलेसीमिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।